जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपके अपने अमृत साधना भक्ति चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि शिव शंकर भगवान को इस महाशिवरात्रि के व्रत पर आप किस प्रकार से किन उपायों के द्वारा बहुत जल्द प्रसन्न कर सकते हैं और ऐसी कौन सी 6 चीजें होती हैं जो आपको शिव शंकर महादेव के भूल कर भी अर्पण नहीं करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर इन 6 चीजों को आप शिव शंकर महादेव के अर्पण कर देते हैं तो आपका व्रत तब सब खंडित हो जाता है और आपके जीवन में कष्टों का आरंभ हो सकता है, आपका जीवन खतरे में पड़ सकता है। तो दोस्तों, वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी 6 चीजें हैं जिनको हमें शिव शंकर महादेव के बिल्कुल भूल कर भी अर्पण नहीं करना चाहिए। दोस्तों, महादेव का सबसे बड़ा व्रत महाशिवरात्रि 2021 11 मार्च को पड़ने वाला है। हर वर्ष फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को यह व्रत मनाने की परंपरा होती है। हिंदू धर्म में इस पर्व का विशेष महत्व होता है और कहा जाता है दोस्तों कि इस दिन अगर विधि विधान से व्यक्ति पूजन कर लेता है तो शिव शंकर भगवान बेहद प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को मन चाहा वरदान प्रदान कर सकते हैं। और शिव शंकर महादेव को प्रसन्न करने के लिए भक्त भांग, धतूरा, दूध, बेल पत्र आदि पूजा सामग्री चढ़ाते हैं। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार हमें गलती से भी शिवलिंग पर जो 6 चीजें बताई गई हैं वो कभी अर्पित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम भूल से भी इनमें से किसी भी एक चीज को शिव शंकर भगवान के अर्पण कर देते हैं तो भगवान शिव नाराज हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम विस्तार से जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर हमें क्या क्या करना चाहिए। दोस्तों, हल्दी का प्रयोग सदियों से पूजा कार्यों में होता आ रहा है। इसे आयुर्वेद में दवा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है और दवा के साथ साथ सभी मांगलिक कार्यों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर भगवान को हल्दी चढ़ाना सही नहीं माना जाता है। ये शुभ फलदायी नहीं कहा गया है। तो आप शिवलिंग पर महाशिवरात्रि के दिन हल्दी को बिल्कुल भी न चढ़ाएं। दूसरी चीज है दोस्तों कुमकुम। भगवान शिव को वैरागी कहा जाता है, जबकि कुमकुम सौभाग्य का प्रतीक होता है। ऐसे में शिवलिंग पर कभी भी हमें भूल कर भी कुमकुम अर्पित नहीं करना चाहिए। दोस्तों, तीसरी जो चीज है वो होती है टूटे हुए चावल। अक्षत का प्रयोग लगभग हर पूजा पाठ में किया जाता है और सभी पूजा में अक्षत हमें साबुत चढ़ाने का ही नियम बताया गया है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में अक्षत को कभी नष्ट न होने वाला, अक्षय पुण्य को देने वाला कहा गया है। तो दोस्तों, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि टूटे हुए अक्षत अशुभ होते हैं। टूटे हुए अक्षत को, टूटे हुए चावलों को कभी भी हमें भगवान के अर्पण नहीं करना चाहिए। अतः शिवलिंग पर भी इसे भूल कर भी ना चढ़ाए। दोस्तों, अगर आप भूलवश गलती से टूटे हुए चावल भगवान के अर्पण कर देते हैं तो इससे आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा। आप तुरंत भगवान से क्षमा प्रार्थना कर लीजिएगा। दोस्तों, चौथी जो चीज है वह है तुलसी दल। दोस्तों, तुलसी हमारी पूजनीय होती है। हर घर में तकरीबन तुलसी की पूजा की जाती है। लेकिन दोस्तों, महाशिवरात्रि में हमें तुलसी शिवलिंग पर अर्पण नहीं करनी चाहिए। इसके पीछे एक कहानी है। शिव पुराण के अनुसार जालंधर नाम का एक असुर एक बार भगवान शिव के हाथों मारा गया और उस राक्षस को एक वरदान प्राप्त था। उसकी पत्नी अर्थात तुलसी, इसकी पवित्रता की वजह से उसे कोई पराजित नहीं कर पाता था और यही कारण है कि भगवान विष्णु ने जालंधर की पत्नी की पवित्रता को भंग किया। फिर भगवान शिव ने उस असुर का वध किया, जिससे नाराज होकर तुलसी ने भगवान शिव का बहिष्कार कर दिया। तो दोस्तों, तब से मान्यता है कि शिवलिंग पर तुलसी कभी अर्पण नहीं करनी चाहिए। और अगली जो चीज है दोस्तों वो है केतकी का फूल। शिवलिंग पर केतकी का फूल कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि पौराणिक कथाओं की माने तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी में एक बार श्रेष्ठता को लेकर चर्चा हुई। इस पर वाद विवाद छिड़ा। तब वहाँ पर एक विशालकाय लिंग प्रकट हुआ। फिर इन दोनों देवताओं ने आपस में समझौता किया और कहा कि जो इसका छोर पता लगाएगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। ब्रह्मा जी ने कुछ दिनों बाद कहा कि उन्हें लिंग का छोर मालूम चल गया है और इसका साक्षी केतकी के फूल को बताया, जिस पर क्रोधित होकर शिव जी वहाँ पर प्रकट हुए और केतकी के फूल को श्राप दिया और कहा कि तूने असत्य का साथ दिया है। तुम कभी भी शिव पूजन
पूजा में इस्तेमाल नहीं किए जाओगे। तो शिव शंकर महादेव ने केतकी के फूल का हमेशा के लिए बहिष्कार कर दिया, क्योंकि उन्होंने झूठ बोलकर ब्रह्मा जी का साथ दिया था। और दोस्तों जो छठी चीज है, आखिरी चीज है, वो है टूटे हुए बेलपत्र। हमें टूटे हुए बेलपत्र शिव शंकर महादेव की कभी अर्पण नहीं करनी चाहिए। कभी भी टूटा हुआ बेलपत्र या फिर 2 मुख वाला बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। हमेशा उन्हें 5 या 3 मुख वाले बेलपत्र ही अर्पित करनी चाहिए। और दोस्तों बेलपत्र को स्वच्छ करके उल्टा करके आप शिवलिंग पर अर्पण करेंगे तो आपकी पूजा विशेष फलदायी होगी। आपकी मनोकामना को पूर्ण करने में यह उपाय आपका सहायक बनेगा। तो दोस्तों ये थी वो 6 चीजें जो हमें शिव शंकर महादेव के अर्पण नहीं करनी चाहिए, भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, जाने अनजाने कैसे भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों आइए अब हम जान लेते हैं कि कैसे शिव शंकर भगवान को हम इस महाशिवरात्रि पर प्रसन्न कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यदि भगवान शिव को प्रसन्न करना है तो हम शास्त्र के अनुसार ही आपको कुछ उपाय बता रहे हैं, वही आप कीजिएगा। सबसे पहले तो इस दिन विधि विधान से उनका व्रत रखिएगा। स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके आप पूजा पाठ कीजिएगा। और दोस्तों ओम नमः शिवाय का जप आप मानसिक रूप से, वाचिक रूप से जैसे भी कर सकते हैं। आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करते रहिएगा। और दोस्तों अगर हो सके तो इस दिन शिव चालीसा, शिव जी की आरती, शिव स्तोत्र इत्यादि इन सब का आप पाठ कीजिएगा। पाठ नहीं भी कर पाए तो इनका श्रवण कीजिएगा। और दोस्तों संस्कृत के अगर स्तोत्र पाठ आपको समझ नहीं आते हैं तो हिंदी में आप शिव चालीसा का पाठ सुन सकते हैं। कोई भी भजन जो शिव शंकर महादेव का है, आपकी आत्मा को प्रसन्न करने के लिए, आपके मन को पवित्र करने के लिए आप शिव जी के भजन सुनिएगा। और दोस्तों हो सके तो तन मन वचन क्रम से सात्विक रहिएगा। किसी का भी ना बुरा सोचिएगा, ना बुरा बोलिएगा और ना बुरा करिएगा। और दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन असत्य से, परनिंदा से, चोरी से, कपट से, बुराई से, हर प्रकार से आपको दूर रहना चाहिए। दोस्तों अगर आप पवित्रता के साथ, शुद्ध सात्विकता के साथ, शुद्ध विचारों के साथ और शास्त्रीय विधि के अनुसार महाशिवरात्रि के इस व्रत को पूर्ण कर लेते हैं, निर्विघ्न अपने पूजन को संपन्न कर लेते हैं, तो दोस्तों आप शिव शंकर भगवान की प्रसन्नता को अवश्य ही पा जाएंगे और आपकी कोई भी मनोकामना हो भोलेनाथ की कृपा से अवश्य ही पूर्ण होगी। तो दोस्तों ये बहुत ही साधारण उपाय है जिसमें आप कह सकते हैं कि हींग लगे न फिटकरी और रंग भी चोखा चोखा। तो दोस्तों बहुत ही साधारण तरीके से हमने आपको बताया है, जो शास्त्रों में वर्णित किया गया है उसको मुख्य रूप में हमने आप लोगों को बतलाया है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि चैनल पर अपलोड की जाने वाली हर प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। ओके दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। हर हर महादेव।